क्या आपका लोहे का पेट है कि आप कुछ भी खाते जाते, कुछ भी खाते जाते, आपको लगता ही नहीं है? आपने कुछ लोगों को देखा है जो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी में बिल्कुल नहीं लगता, एकदम स्लिम ट्रिम रहते हैं, तो लोहे का पेट कहते हैं उनको। दे हैव दैट आयरन स्टमक, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको एस्पेक्ट्स की बात कर ही रही थी, जब मैंने बृहस्पति की बताया, मंगल का बताया कि मंगल देवता के एस्पेक्ट, शनि देवता के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, अब हम बाकी के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ ये आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, और अगर आपने किताबों में पढ़ लिया है तो आपको बड़ा बेसिक सा पता होगा कि सैटर्न या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ये एस्पेक्ट्स मेन होते हैं, बाकी के सब 25%, 50%, 75% के एस्पेक्ट्स को ही देते हैं, तो बाकी का हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पूरा 180 या 360 डिग्री पर आपकी जितनी भी जो गर्दन है वो घूमती है, जब तक उसको झटका ना आ जाए, तो उस हिसाब से वो कैसे काम करती है वैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर बाकी के प्लैनेट्स की हम बात करने वाले हैं। हमारे सूर्य देवता हमारे ग्रहों के राजा, हमारे चंद्रमा हमारे ग्रहों की रानी, जबकि वो चंद्रदेव हैं लेकिन उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज इतनी सारी है कि उनको जो है फीमेल प्लैनेट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। शीतलता में, सुंदरता में, सौंदर्य में, प्यार में, किसी को देख करके आंखों में आंसू आ जाना और किसी से एकदम से प्यार हो जाना, वन साइडेड लव हो जाना, वो है हमारे चंद्रमा। 27 नक्षत्रों में जो उनकी फेवरेट नक्षत्र, जो उनकी रोहिणी नक्षत्र से जो उनको इतना ज्यादा प्यार था जब श्री कृष्ण जो है जन्मे थे उस नक्षत्र में, तो बाकी के जितने भी नक्षत्र के जो फादर थे उन्होंने उनको एक श्राप दे दिया था क्षय रोगी का, डिजीज का, कि लो अब तुम्हें दिमाग की डिजीज रहेगी, तुमने मेरी बेटियों के साथ में ऐसा करा ना। इसलिए जब भी पूर्णिमा आती है तो आपका मन जो है वो बहुत विचलित हो ही जाता है, आप ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे बात करते हैं वीनस और मरकरी के एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि सूर्य के करीब मरकरी है, इसलिए आपकी कुंडली में हमेशा सूर्य जो मरकरी है ना, या तो वो एक राशि आगे रहेंगे, एक राशि पीछे रहेंगे, या फिर सन के साथ में रहेंगे, और फिर बुध योग बन जाएगा और फिर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। ये बेवकूफी लोग कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आगे की वीडियोस में बता दूंगी। और उसी के साथ में जबकि सन, मतलब मरकरी सन के इतने क्लोज होने के बाद में भी जो वीनस है वो ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट में भी काउंट होते हैं। फिर बेचारे राहु और केतु जो शैडो प्लैनेट्स है और जो हमेशा रेट्रोग्रेड रहता है आपकी कुंडली में, बिकॉज दे आर शैडोज। जब वो खुद शैडो है तो वो क्या दृष्टि देंगे, खुद बताओ। आप शैडो आपकी दृष्टि दे सकती है? आपने सामने वाले घर में देखा और आपकी परछाई जो है पीछे, वो दूसरे वाले घर में देखेंगे क्या? अच्छा अगर देख भी रहोगे तो आपको क्या पता, आपको क्या पता, नहीं ना। फिर हम बात करेंगे सन और मून की, जो हमेशा डायरेक्ट रहता है, जो हमेशा सीधे रहता है, मतलब कि वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलेगी, उनकी गति कभी धीमी नहीं होगी। सन अगर पूरे महीने में अपना ट्रांजिट करते हैं तो मून भी हर 2.5 दिन में अपना ट्रांजिट करते हैं। सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग जो है वो हमारे चंद्रमा को बोला गया है। अब अगर मैं आपसे एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मैंने आपके 7 लिखा है। अच्छा 7 अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें तो केतु का मूलांक आ जाता है, 7 आ जाता है। वैसे 7 नंबर की हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, ये हिस्ट्रियां मिस्ट्रियां रहस्य है क्या ये केतु के? तो बेसिकली केतु के अंदर जो अमृत है उस अमृत को वो फैलाने के अलग अलग तरीके देखते हैं। अब केतु अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में है तो आपका ऊपर का हेड नहीं है, तो आप हर किसी के आगे गिड़गिड़ाना चाहेंगे, प्लीजिंग नेचर रखेंगे, हर किसी के आगे पीछे भागेंगे। कहते हैं केतु 12वें घर में है तो मोक्ष की प्राप्ति है। पता नहीं कहां से क्यों ऐसा आपको क्यों मानना है इस बात को, अगर किताब में लिखा है तो उसके सेंस अलग अलग होते हैं, हर बात का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आप एक अच्छे टैरो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे टीचर बन सकते हो। बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और सबके अंदर सब कुछ होता है। ऐसा कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार जी ने कहा था कि सबके अंदर सब कुछ होता है, बस निकालना आना चाहिए उसको। बाहर आने के लिए आपको जो है बहुत मेहनत करनी होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई करके हम कुछ बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो आपके अंदर जो भी हो रहा था ना आप उसको बाहर निकाल रहे हो, तो पढ़ाई करके वो चीजें बाहर नहीं आ रही होती। उसके बाद में हम 7 एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो सन, मून, वीनस और मरकरी सबके 7 एस्पेक्ट्स रहते हैं। राहु और केतु शैडो है। राहु और केतु के आप कितने एस्पेक्ट्स को गिन लो, उन्होंने हर जगह अपनी परछाई बिठा के रखनी होती है। वो तो बेचारे कुंडली में जब राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं और सारे प्लैनेट्स उनके बीच में आ जाते हैं, तो कुछ कालसर्प योग की भी बात की गई है। मांगलिक दोष, कालसर्प, सब योगों के बारे में बताऊंगी, क्या कहानी है, कैसे आपकी लाइफ में काम करते हैं। आपकी आंखें नहीं मैंने खोली ना इस जन्म में, जितनी वीडियो मैं बना रही हूँ आपकी आंखें मैं खोल के रहूंगी। अब सूर्य ने दी आपको रोशनी, सूर्य ने दी आपको एनर्जी। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारे आत्मा कारक जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य देवता होते हैं, ठीक है ना। अब सूर्य देवता रक्षक है,
जैसे बचपन में आप ऐड देखते थे ना कि ग्लूकोज का ऐड आता था, तो सूर्य ने बच्चे की सारी एनर्जी खींच ली स्ट्रॉ से और उसके बाद में उस बच्चे में कोई एनर्जी नहीं बची। उसी प्रकार सूर्य भी हमारी ही जीवन के अंदर हमारी आत्मा को एनर्जी देते हैं और वो जो एनर्जी मिली है उससे आप क्या फील करते हैं, उस एनर्जी को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो चंद्रमा का काम है। और उसके बाद में उस एनर्जी को ड्रामेटिकली यानी कि दिमाग से उसका कैसे प्रोसेस आप करोगे, वो मरकरी का काम है। और अगर उस एनर्जी को आप प्यार में, रिलेशनशिप में उसको प्रोसीड करना चाहते हो आगे, तो वो है वीनस का और मून का काम भी वही है। तो यहाँ पर जो 7 एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इन सारे ही प्लैनेट्स की 7th दृष्टि जो है वो बहुत कॉमन रहेगी। वहां पर आपको रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के पढ़ लिए हैं, वहां पर एस्पेक्ट्स में ये बताया गया है, यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर रिलेशनशिप, यहाँ पर युति, कंजंक्शंस, उसी के साथ में आत्मा कारक, दर कारक, ऐसे तरह तरह के बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप वो मछली नहीं है जो तालाब का सारा पानी एक साथ पी सकते हैं, ना ही आप वो शार्क हैं। जो चीज है पूरी ओवरनाइट आप नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट अ फिश। ऑल्सो इफ यू आर, अगर आप लोग कोई भी ऐसी हैबिट्स को प्रोसीड कर रहे हैं जिसमें आपको अल्कोहल पीना पसंद है या ऐसा तामसिक भोजन आप करते हैं, तो जब जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देंगे। और ऐसा इसलिए ही होगा जबकि हम 5th हाउस से एजुकेशन, 5th और 12th हाउस का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे एजुकेशन के बारे में देखते हैं, लेकिन दृष्टियों के हिसाब से देखते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यदि आपके रोज के रूटीन लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो भी एस्ट्रोलॉजी और ऐसे कोई भी आपका सब्जेक्ट, आप यूपीएससी, आईएएस, आरएएस पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका जो तामसिक भोजन है वो आपकी विचार करने की गति को कम कर देता है। इसलिए राहु और केतु जो है वो हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, क्योंकि ये वही प्लैनेट्स हैं। अगर आपने कुछ भी तामसिक खा लिया, राहु का जो चेहरा है, जो फेस है, और केतु उसकी बॉडी है, तो जब राहु ने अमृत पिया तो उसकी शक्ल पे, उसके दिमाग में कुछ नहीं गया, उसके पेट में गया था और पेट में अमृत है। तो केतु आपको बोलता है कि पेट मैं हूं तुम्हारा, शरीर निचला भाग मैं हूं, तो मुझ में तामसिक भोजन मत डालो। और इसीलिए ही राहु और केतु की जो है बॉडीज एकदम अलग अलग है और वो हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अक्सर तामसिक भोजन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। अगर मैं आपको एस्पेक्ट की बात करूं वीनस और मरकरी के लिए, अगर अपन सन की बात करें, व्हाट आई, हु आई एम इज सन, तो सन का जो एस्पेक्ट 7th वाला गया, तो वो सपोज करिए आपके पहले घर में सन बैठे हैं, ठीक है। अब सन का जो एस्पेक्ट है वो चला गया आपके 7th हाउस में, ठीक है। अगर सन आपके 10th हाउस में है तो वहां उनको दिशा बल मिल जाता है, तो उनका एस्पेक्ट 4th हाउस पे जाएगा। आप समझ रहे हो ना। तो जब 7th हाउस पर या 7th एस्पेक्ट सन का चला गया आपके किसी भी प्लैनेट के ऊपर, तो वहां पर आप कौन हो, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपसे यूनिवर्स और जो टैरो कार्ड्स की कलेक्टिव लैंग्वेज होती है ना, उससे बात करने में आपको मदद करेगी। अगर आपका सूर्य भी 10th हाउस में बैठा है तो वहां पर, और अगर वो मंगल के साथ में है, तो व्यक्ति के जीवन में एक चीज तो तय है कि उसकी संतान जो है वो बॉय होगी ही होगी। और उसी के साथ में वो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानता होगा। वो लॉयर, जज, कोर्ट, अगर ऐसी कोई भी पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसने सीए भी पढ़ी होगी, लॉ भी पढ़ी होगी, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई करी होगी। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका सन या मार्स 10th हाउस में, सिर्फ सन 10th हाउस में, वहां उनको दिशा बल मिल जाता है। ऐसे ही मून की अगर हम बात करें कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो सन की जो एनर्जी है, और मून और सन हमेशा डायरेक्ट, हमेशा सीधे की तरफ ही रहते हैं, चलते हैं, उनकी गति धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सीधे डायरेक्ट मोशन में चलेंगे। हर किसी का एक मोशन होता है। तो आप क्या फील करते हो, वो चंद्रमा आपको इस तरीके से सन और मून जो है वो बता रही हैं। यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, वीनस और मरकरी को मैंने लव क्यों लिखा है कि सन की जो एनर्जी है, मून ने क्या फील करा, मून ने कैसे उस एनर्जी को लिया। उसके बाद में वीनस और मरकरी, मरकरी भी सन से यही कहता है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जो सन है ना, वो मरकरी और आपस में बहुत क्लोज रहते हैं। तो ये एक तरीके का मैं आपको फ्रेज बताने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट दोज प्लैनेट्स कि वो आपस में प्यार करते हैं, इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। और उसी के साथ में वीनस के प्लैनेट में भी बहुत गर्माहट होती है, तो वीनस पे यही कहता है कि दिस इज हाउ आई लव यू, है ना। तो सन रोशनी जब दे रहा है, मून को रोशनी दे रहा है, मून को इतना चमका रहा है, तो वीनस और मरकरी कहते हैं कि हमें भी चमकती रोशनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। और जब जब सूर्य के करीब चंद्रमा होते हैं ना, तब अमावस्या जो है आ जाती है। तो उस हिसाब से ही जब सूर्य के करीब मरकरी है, तो वहां पर उनकी जो रोशनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन उसी के साथ में मरकरी एक राजकुमार, एक बच्चा है, और उसको किसी ना किसी का शेल्टर चाहिए होता है, सहाराना चाहिए
चाहिए होता है। जब सूर्य का उनको सहाराना, शेल्टर मिलता है ना, इसलिए हम बुध योग की बात करते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सन, मून, वीनस, मरकरी की 7th एस्पेक्ट कॉमन एस्पेक्ट है। हर जगह जहाँ वो बैठेंगे, वहाँ पर वो अपनी 7वीं दृष्टि देंगे। वीनस अगर आपके 7th हाउस में है, तो आपके 1st हाउस में 7वीं दृष्टि चली गई। मरकरी अगर आपके चलो 3rd हाउस में अगर आपके मरकरी है, तो आपकी जो है 7th दृष्टि 9th हाउस में चली गई। इस तरीके से आप लोग करेंगे, है ना? अगर केतु आपके 3rd हाउस में है, तो आपकी जो 7th दृष्टि है वो 9th हाउस पे चली जाएगी। इस तरीके से 7 आपको भाग गिनने हैं और जहाँ पर भी प्लैनेट बैठा है वहाँ से पहला आपको गिनना होता है। तो ऐसे ही अगर दूसरे घर से आप 7 गिनेंगे, तो अगर आप इस तरीके से गिन रहे हैं, तो दूसरा और 8वाँ ये 7th एस्पेक्ट बन जाएगा। मतलब दूसरे हाउस में जो प्लैनेट है, उसकी 7वीं दृष्टि 8वें घर पे गई। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हमने एस्पेक्ट्स को जो है खत्म कर लिया है, बट लेट मी टेल यू इट इज एक्चुअली वेरी इजी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। आप लोग बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। और अगर आप लोग बात करें वीनस और मून की, तो ये दोनों ही प्यार, आपकी मैरिज की एज, आपकी संतान कितनी होगी, आपकी शादी जल्दी होगी या लेट होगी। सपोज करिए चंद्रमा आपके 4th हाउस में है और 4th हाउस में ही कर्क राशि भी बैठ गई, तो व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाती है, स्कूल या कॉलेजेस के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है? अगर आपके 7th हाउस में मून है, तो और कालपुरुष की कुंडली है और 7th हाउस में मून आ गया, और बेसिकली अगर अपन एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेड की बात करते हैं, तो शनि 7th राशि के साथ में जो है ना एक्सॉल्टेड रहते हैं। तो अगर आपके 7th हाउस में मून आ गया, ठीक है? तो वो जो व्यक्ति है उसके बाहर जाके अफेयर्स बिल्कुल होंगे, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर है, जो पर्सनैलिटी, वो ऐसी तो है। उनके खुद के 27 नक्षत्र जो है वाइफ थे, और उसके साथ में भी फिर उनका जो है माता तारा से रिलेशन बना, जिससे कि बुध देवता पैदा हुए। बृहस्पति इसलिए उनको इतना पसंद नहीं करते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 7th हाउस इंसान का दिमाग कैसे घुमा सकता है। यहाँ पर वो चीजें आपको 7th हाउस दे रहा है जो व्यक्ति को एक्चुअली नाम मात्र के हिसाब से चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि पहले के समय पर जो है पूजा अर्चना की जाती थी कि अगर आपको जन्म देना है संतान को, तो वो एक ऐसा डिवाइन टास्क है, कॉस्मिक एनर्जी का अलाइनमेंट है। वहां पर आप इसको प्लेजर के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो 7th हाउस में मून आ जाता है, तो वो डेफिनेटली आपको अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं 1st हाउस की, अगर आपका टॉरस लगन है, अगर आपका लिब्रा लगन हो जाए और 7th हाउस में हम राहु को बिठा देते हैं, 7th हाउस में आप सन को बिठा दो, तो ऑफ कोर्स आपके बाहर रिलेशनशिप होंगे। शादी के पहले आपके बहुत रिलेशनशिप रहे होंगे, शादी भी लेट होगी। ठीक है? ऐसे भी होता है। तो इस तरीके से चीजें जो है एस्पेक्ट्स है जो काम करता है। आपको हर दृष्टि, हर एस्पेक्ट देखना होता है। आज के लेक्चर में हमने सारे एस्पेक्ट्स को खत्म कर लिया है।